नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं मूर्ति की महिमा की। जी हाँ, हर किसी के घर में मूर्ति यहाँ पर स्थापित होती है जिसकी पूजा अर्चना वो करते हैं। तो क्या कुछ सही नियम है मूर्ति पूजन के और क्या इसका फायदा होता है, ये हम पंडित जी से जानने की कोशिश आज करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अपनी तरफ से मां लक्ष्मी की मूर्ति किसी को भी उपहार में नहीं देनी चाहिए। अगर आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति उपहार में देनी ही है तो साथ में भगवान गणेश की मूर्ति भी हो या साथ में भगवान विष्णु की मूर्ति भी हो, तब आप माता लक्ष्मी की मूर्ति दे सकते हैं। यानी श्री गणेश मां लक्ष्मी की मूर्ति या श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति एक साथ दी जा सकती है। लेकिन अलग से माता लक्ष्मी की मूर्ति किसी को उपहार में मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। तो एक बात जो पंडित जी ने बताई है मूर्ति को लेकर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं और उसी से जुड़ा हुआ ये प्रयोग था जो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और जान लेते हैं 16 मार्च यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 16 मार्च 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 4:39 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी ने यहाँ पर आपको पंचांग अभी बताया है और इससे पहले एक गुड लक मंत्र भी आपको दिया है। फिलहाल कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की। और उसी से जुड़ा हुआ जो पहला सवाल है वो ये कि पंडित जी, मूर्ति पूजा की आज हम बात करने वाले हैं, मूर्तियों की हम बात करने वाले हैं जो हमारे घरों में होती हैं। तो इसकी पूजा का महत्व क्या होता है, ये समझना आपसे चाहेंगे। सामान्यतः हिंदू परंपरा में एक साधारण व्यक्ति अपने घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखता है, उनकी पूजा उपासना करता है, उनकी आराधना करता है और उनके सामने अपनी बात रखता है। हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में पूजा उपासना की तमाम पद्धतियां प्रचलित हैं। इसमें साकार की उपासना भी की जाती है और निराकार की उपासना भी की जाती है। आप साकार ईश्वर की पूजा भी करते हैं, यानी जिनका रूप होता है, जिनका रंग होता है, जिनकी आकृति होती है, उन साकार ईश्वर की हम पूजा करते हैं। और निराकार ईश्वर की, जिनका कोई आकार न हो, उनकी पूजा भी करते हैं। साकार ईश्वर की उपासना में जब हम आकृति वाले ईश्वर की उपासना करते हैं या साकार ईश्वर की उपासना करते हैं तो उसमें मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। साकार ब्रह्म की उपासना बिना मूर्ति के या बिना प्रतीक के नहीं हो सकती। जब आप ईश्वर को किसी रूप में ले आते हैं तब आप उस रूप की पूजा के माध्यम से अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाते हैं, अपनी बात ईश्वर तक रखते हैं। एक बात जान लीजिए कि चाहे वो निराकार ईश्वर की पूजा हो, चाहे वो साकार ईश्वर की पूजा हो, बिना रूप के नहीं हो सकती। निराकार पूजा में भी अगर आप ईश्वर की मूर्ति नहीं रखते हैं तो कम से कम अपने गुरु का चित्र रखते हैं,
गुरु की मूर्ति रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यानी बिना प्रतीक के आप पूजा उपासना सामान्यतः नहीं कर सकते। मूर्ति पूजा ज्यादातर साकार ईश्वर की पूजा में प्रयोग की जाती है और उस मूर्ति के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो मूर्ति पूजा का महत्व क्या होता है, ये पंडित जी से हमने समझने की कोशिश की। अभी इसके नियम कायदे भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों की बात अब कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं और परिवार में इस समय व्यस्तता रहने वाली है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। मानसिक चिंता इस समय परेशान कर सकती है। कीमती वस्तु आपकी खो सकती है, संभाल कर रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, परिवार में आपके खुशियां आएंगी। धन प्राप्ति के मजबूत योग आपके लिए बन रहे हैं। परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी से आपने जाना, आपका भाग्य क्या कह रहा है और कितना साथ दे रहा है, ये हमने देखा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब आज के पहले ईमेल की तरफ और देख लेते हैं जो पहला सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न हमें लिखा है रीता जी ने। रीता जी हमें लुधियाना पंजाब से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1965, 1965। जन्म का समय है सुबह के लगभग 11 बजे। जन्म स्थान है अमृतसर और मेल लिखती हैं हमें लुधियाना से। ये लिख रही हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और दूसरा प्रश्न पूछ रही हैं कि मेरा आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा, क्या स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से मैं उन्नति कर पाऊंगी। रीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपके स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी समस्या या कोई बहुत बड़ी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। मानसिक रूप से आपकी कुंडली में समस्याएं पहले काफ़ी रही हैं, लेकिन वो समय आपका अब बीत चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि आप मेंटली बेहतर हुई होंगी। जो भी साधना, उपासना या मंत्र जप आप करती हैं वो नियमित रूप से आप करते रहिए। उसी से आपको आध्यात्मिक लाभ होगा और जो आपके गुरु ने आपको रास्ता बताया है उसी रास्ते पर चलिए, अपने गुरु के मार्ग का पालन करिए। ज्योतिष के हिसाब से आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। लगभग 5 से 6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा।
तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं और अभी तक आपने अपना सवाल नहीं भेजा है तो अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी से अपना सवाल लिखिए और इसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात ये कर लेते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजन की हम बात कर रहे हैं, मूर्तियों की हम बात कर रहे हैं, तो पंडित जी हिंदू धर्म में कब से ये प्रचलन रहा है मूर्ति पूजन का? देखिए, मूर्ति पूजा की जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन है, बहुत ज्यादा पुरानी है। वैदिक काल में और बाद में हालांकि मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है सामान्यतः। हालांकि महाभारत में इंद्र का उल्लेख जरूर आता है। सबसे पहले अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, तो हड़प्पा की खुदाई में पशुपति की मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं। वहां से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसको पशुपति की मूर्ति कहते हैं, भगवान शिव की मूर्ति कहते हैं, और वहां से इसके बारे में सटीक प्रमाण मिलते हैं। ये बात भी काफी पुरानी है। इसके बाद सुविधा और समर्थन की वजह से मूर्ति पूजा बहुत तेजी से प्रचलित होती चली गई। देखिए, एक आदमी को कहा जाए कि भाई आंखें बंद करके निराकार ईश्वर का ध्यान करो, शुरुआत में ये इतना आसान नहीं होता। इसीलिए शुरुआत में प्रतीक बनाए गए, शुरुआत में सिंबल बनाए गए, और उन प्रतीकों के माध्यम से आदमी को अपना मन ईश्वर से जोड़ना आसान हुआ। और जब वो अपना मन ईश्वर तक पहुंचा सका तब वो निराकार की तरफ बढ़ सका। सीधे निराकार ईश्वर की उपासना करना इतना आसान नहीं होता है। आकृति की आवश्यकता जरूर होती है, और हो सकता है कि देवी देवता की मूर्ति आप न रखें, लेकिन किसी महापुरुष की, किसी गुरु की, किसी सदगुरु की, उनका चित्र रख के या उनकी मूर्ति रख के तो आप पूजा करेंगे ही। यानी पूजा करने के लिए हर व्यक्ति को किसी आकार की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। तो प्रचलन इसका कब से रहा है ये पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन पंडित जी यहाँ पर मूर्ति पूजा की जरूरत क्या है? देखिए, क्यों हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, कारण क्या है? क्यों नहीं हम आंखें बंद करके निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं? उपनिषद कहते हैं ना, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईश्वर तो हर कण कण में विद्यमान है, जगत में भी और जगत के बाहर भी। तो हम क्यों नहीं उस निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं? हम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? किसी व्यक्ति का मन अत्यधिक चंचल और नकारात्मक होता है। सामान्यतः किसी भी व्यक्ति का मन हो वो चंचल भी होता है, और ज्यादातर उसमें निगेटिव विचार, नकारात्मक चिंतन आते रहते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए, मन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए किसी आधार का प्रयोग किया जाता है, किसी चीज का प्रयोग किया जाता है जिस पर मन को टिकाया जा सके, जिस पर मन को एकाग्र किया जा सके। और अपने आप को जोड़ने के लिए और एकाग्रता के लिए मूर्ति का प्रयोग होता है। आप अपने आप को ईश्वर से कैसे जोड़ेंगे, अपने मन को कैसे एकाग्र करेंगे, इसके लिए मूर्ति का प्रयोग अवश्य होता है। मूर्ति पूजा से चीजें थोड़ी आसान और भावात्मक हो जाती हैं। जब आपको किसी देवी देवता की मूर्ति दी जाती है, आपने देखा होगा वृंदावन में, मथुरा में या देश दुनिया में तमाम जगहों पे लोग भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। बाल रूप की पूजा में वो भगवान को एक बच्चे की तरह, एक शिशु की तरह दुलारते हैं, पूजा करते हैं। तो उनका इमोशनल अटैचमेंट उसी माध्यम से ईश्वर से होता है। वो एक माध्यम है। मूर्ति अंतिम पूजा नहीं है, लेकिन वो माध्यम के रूप में काम करती है। और जो लोग कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं निराकार की पूजा करता हूं, उनसे जरा पूछिए कि क्या वो अपने गुरु की पूजा नहीं करते, क्या वो किसी महापुरुष की पूजा नहीं करते? उनका भी चित्र है, उनकी भी मूर्ति है, उनकी भी छवि है।
क्योंकि बिना छवि के, बिना चित्र के या बिना मूर्ति के ईश्वर की निराकार रूप में उपासना स्वयं ईश्वर ही कर सकता है। परमहंस को कहा जाता है, अध्यात्म में क्लास होता है परमहंस का। तो जब कोई व्यक्ति परमहंस की अवस्था तक पहुंचता है तब वो ईश्वर की उपासना ईश्वर के वास्तविक स्वरूप में कर पाता है। अन्यथा जब तक व्यक्ति आध्यात्म की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता तब तक ईश्वर की उपासना सामान्यतः किसी माध्यम से, किसी प्रतीक से ही करने का प्रयास करता है। तो पंडित जी ने यहाँ पर हमें समझाया कि कब से मूर्ति पूजन का जो प्रचलन है चला आ रहा है, कब से लोग मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं और आखिर इसकी ज़रूरत क्या होती है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और राशियों पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या है। कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में फायदा होगा आपको। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक काम इस समय बिल्कुल मत टालिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष की थोड़ी चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल पंडित जी ने आपको बताया और इसी तरह जो बाकी राशियां हैं उसके बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है अगले सवाल का। देख लेते हैं अगला ईमेल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें कृष्ण गोपाल जी ने लिखा है और कृष्ण गोपाल जी हमें मथुरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 जून 1989, 1989। जन्म का समय है रात के 9:15 और जन्म का स्थान है मथुरा। कृष्ण गोपाल जी लिख रहे हैं कि मैं अभी व्यवसाय कर रहा हूं, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बावजूद मेरी व्यवसाय में उन्नति नहीं हो पा रही है। तो मेरी व्यवसाय में उन्नति कब होगी और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा? कृष्ण गोपाल जी, आपका व्यापार बढ़िया चलेगा। आपके व्यापार की स्थिति आने वाले समय में ठीक है। धन को लेकर के, पैसे रुपए को लेकर के किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अक्टूबर 2023 के बाद से हम आपका समय बहुत बेहतर देख पा रहे हैं और वहां से आपके तरक्की होने की संभावना काफी ज्यादा है। 2 उपाय करिए। एक तो रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः,
ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो सवाल जवाबों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। तो अगर आपका सवाल अभी हम नहीं ले पाए हैं, निराश मत होइए, अपना सवाल हमें भेजिए और ईमेल आईडी आपके सामने है, इसी पर अपने सवाल आपको हम तक पहुंचाने हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से आपको अगर मूर्ति खरीदनी है तो आपको चुनाव करना चाहिए अपने घर के लिए। पंडित जी, आप मूर्ति लाना चाहते हैं अपनी पूजा उपासना के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, किस तरीके से मूर्ति का चुनाव करेंगे? घर में पूजा के लिए छोटी मूर्ति का प्रयोग करिएगा। घर में पूजा के लिए बहुत बड़ी मूर्ति का प्रयोग ना करें। घर में जो मूर्ति हो, छोटी हो, 6 इंच तक की हो तो ज्यादा बेहतर होगा। देवी देवता की मूर्ति अगर आप रखते हैं और अगर वो आशीर्वाद की मुद्रा में हो, अगर वो आशीर्वाद की स्थिति में हो तो वो बहुत ज्यादा उत्तम होगा। मूर्ति ठीक से बनी होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपने मूर्ति लाई, उसके नाक में दिक्कत है, एक आंख सही से बनी नहीं है, या मूर्ति के चेहरे का कलर उतर गया है, ऐसा नहीं। मूर्ति बिल्कुल ठीक से बनी होनी चाहिए और सुंदर तरीके से बनी हुई होनी चाहिए, ताकि आप मन को उस पर टिका सकें, ताकि मन को उस भावना से जोड़ सकें। मूर्ति बिल्कुल ठीक हो और सुंदर बनी हुई हो, ऐसी मूर्ति ला करके आप उसकी पूजा करें। युद्ध की मुद्रा वाली मूर्तियां या निद्रा की मुद्रा वाली मूर्तियों का प्रयोग न करें। आजकल एक फैशन चल गया है कि लोग भगवान गणेश की मूर्तियां ले आते हैं कि भगवान गणेश सो रहे हैं वो मूर्ति लगा दी, या भगवान शिव सो रहे हैं वो मूर्ति लगा दी। पहली बात यह है कि ये जो मूर्तियां बन रही हैं जिसमें देवी देवता सो रहे हैं, निद्रा की मुद्रा में हैं, ये बाहर से विदेशों से बन के आती हैं। उन्हें क्या पता है कि मूर्तियों का विज्ञान क्या है, उन्हें क्या पता है कि मूर्तियों का साइंस क्या है और मूर्तियों की मुद्रा का महत्व क्या है। उन्हें तो कुछ नहीं पता, वो तो अपने हिसाब से बना देते हैं फैशन की तरह। लेकिन आप बुद्धिमान हैं, कम से कम युद्ध की मुद्रा वाले देवी देवता की मूर्ति या निद्रा की मुद्रा वाले देवी देवता की मूर्तियों का प्रयोग न करें। सामान्यतः ऐसी मूर्तियां ले आएं जिसमें देवी देवता की जो मूर्ति हो वो आशीर्वाद की मुद्रा में हो, वर की मुद्रा में हो। ऐसी मूर्तियों का प्रयोग अगर आप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और फिर कहूंगा मैं कि मूर्तियां जो हैं वो मिट्टी की सबसे ज्यादा उत्तम होती हैं, क्योंकि उनके अंदर वाइब्रेशन ग्रहण करने की क्षमता होती है। उसके बाद मेटल की, धातु की मूर्तियां उसके बाद आती हैं, उनके अंदर भी तरंगों को सोखने की क्षमता पाई जाती है। अन्य मूर्तियां प्लास्टिक से बनी हुई या डिजाइनर चीजों से बनी हुई, ऐसी मूर्तियों की जरूरत सामान्यतः नहीं होती है। तो किस प्रकार आपको मूर्ति का चुनाव करना है, और मूर्ति का चुनाव आप अगर कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान आपको यहाँ पर रखना है, ये आपने पंडित जी से समझा। आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ, देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, करियर में आपको सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। करियर में लाभ होगा, कारोबार में फायदा होता दिख रहा है। किसी छोटी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। धन की प्राप्ति इस समय होगी आपको। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा इस समय। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। परिवार में शुभ कार्य के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है और आखिरी जो 3 राशियां हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि, उसके बारे में भी थोड़ी ही देर में आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल आ जाते हैं आज के अगले ईमेल पर। देख लेते हैं अगला जो सवाल है, अगली जो समस्या है वो किसकी है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें पारितोष जी ने लिखा है। पारितोष जी हमें पटना से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 दिसंबर 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के लगभग 10:30 और जन्म स्थान है पटना। पारितोष जी लिख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तालमेल की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि ये और इनकी पत्नी कोई भी डिवोर्स लेना नहीं चाहता है, चाहते हैं कि साथ में रहें। कुछ दिनों बाद चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं, लेकिन तालमेल को लेकर के, आपसी चीज़ों को लेकर के दिक्कतों की संभावना बहुत है। स्थितियां बार बार बिगड़ जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? पारितोष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन मध्यम दिखाई देता है और चूंकि पति पत्नी की कुंडली में ग्रहों की मित्रता नहीं है, इसी वजह से तालमेल का अभाव बार बार बनता है। आप 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। ये 2 काम आप लंबे समय तक करें। आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि आपको अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाने हैं। अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब सावधानियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव के बारे में तो पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है कि अगर आप चुनाव करने जा रहे हैं किसी मूर्ति का, तो किस प्रकार आपको करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन उसके प्रयोग में एक बार आप अपने घर पर मूर्ति ले आते हैं तो आप उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो क्या कुछ सावधानियां इस दौरान आपको बरतनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। मूर्तियां, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मिट्टी की हो तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। मिट्टी के अंदर वाइब्रेशन को ग्रहण करने की और वाइब्रेशन को, तरंगों को मेंटेन करने की ताकत होती है। इसलिए मिट्टी की मूर्तियां सबसे ज्यादा बढ़िया हैं, सबसे ज्यादा उत्तम हैं। जब मूर्तियां पुरानी हो जाएं या इनका रूप खराब हो जाए, तब आप मूर्तियों का विसर्जन कर दें। नदियों में विसर्जन करें आप चाहें तो, अगर कर सकें, नहीं तो इसे मिट्टी में भी दबा सकते हैं। लेकिन इधर उधर मूर्तियों को फेंकिए नहीं। जिस मूर्ति को रख के आपने सालों साल पूजा की है,
जिस मूर्ति के प्रति आपका भावनात्मक जुड़ाव था, क्या उस मूर्ति को इधर उधर फेंक देना उचित होगा? या आपकी परंपरा पर, धर्म पर कोई हंसे कि देखो इनके देवी देवता की मूर्तियां यहां फीकी पड़ी हैं, क्या ऐसा करना उचित होगा? अपने धर्म का, अपनी परंपरा का स्वयं सम्मान कीजिए। इसलिए मूर्तियों को इधर उधर मत फेंकिए, या तो उनको जल प्रवाहित करिए, नहीं तो जमीन खोद करके मिट्टी में दबा दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिट्टी की मूर्तियां अच्छी होती हैं, क्योंकि मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। मूर्ति पूजा को अंतिम पूजा मत मानिए। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं। भारतीय उपनिषदों की अगर हम बात करें, वेदांत की बात करें, तो आपको बताएं कि ईश्वर को निराकार ही माना गया है, और सामान्यतः हम ईश्वर को चेतना के स्वरूप में मानते हैं। अब शुरुआत में जैसे कोई बच्चा है तो उसे पहले कक्षा 1 पढ़नी है, 2 पढ़नी है, 5 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, उसके बाद वो ग्रेजुएशन में जाएगा, फिर पीएचडी में जाएगा। उसी तरह जो मूर्ति पूजा है वो शुरुआती पढ़ाई है आपकी, कक्षा 10 तक की है, हाई स्कूल इंटर तक की पढ़ाई है वो, बोर्ड की पढ़ाई है वो। लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन में जाना है, अगर आपको पीएचडी में जाना है, तो एक समय के बाद मूर्तियों से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में मूर्तियों के माध्यम से आप पहले ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि जब आप वहां से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, एक दिन वो मूर्ति आपके सामने से हट जाएगी और सच्चिदानंद स्वरूप जो ईश्वर का है वो प्रकट हो जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस का कि एक समय के बाद काली माँ हटी और उनको साक्षात परम ब्रह्म के दर्शन हुए। तो शुरुआत में मूर्ति पूजा जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो एक सीमा के बाद मूर्ति पूजा से आपको बाहर निकलने की जरूरत अवश्य पड़ती है। तो मूर्ति की महिमा के बारे में पंडित जी ने आज हमें समझाया, और तमाम जो चीज़ें हैं मूर्ति चुनाव से लेकर सावधानियां उसकी पूजन में पंडित जी से आपने जान ली है, तो इन बातों का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें और धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा। मन की स्थितियां आपकी बेहतर होंगी, मानसिक चीजें उत्तम होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान को पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी आपने जान लिया, और इसी के साथ सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आपका भाग्य कितना साथ आपका देने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी ईमेल की तरफ और देख लेते हैं जो आखिरी सवाल है वो हमें किसका है। पंडित जी। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो दीप्ति जी ने हमें लिखा है
और दीप्ति जी हमें गाजियाबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 अगस्त 1992, 1992। जन्म का समय है सुबह के 6:15 और जन्म स्थान है गाजियाबाद। दीप्ति लिख रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर है, डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है, तो ये विवाह कब तक भंग होगा, कब तक मुकदमे से छुटकारा मिलेगा और आने वाले समय में क्या दूसरे विवाह की संभावना है, आने वाले समय में मेरा जीवन कैसा रहेगा। दीप्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से जिस विवाह की आप बात कर रही हैं, ये विवाह का मामला अभी निपट जाएगा जून 2023 के पहले, यानी यहाँ पर सेपरेशन होने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। दूसरे विवाह की जहाँ तक बात है, आपका दूसरा विवाह साल 2024 में होगा, आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक से, और दूसरा विवाह आपका सुखी होगा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सवाल जवाबों का सिलसिला यहीं पर हम समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आपका सवाल आज हम नहीं ले पाए हैं तो अभी भी आपके पास समय है। सवाल लिखिए, भेज दीजिए उसे हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब जन्मदिन के बारे में जान लेते हैं। 16 मार्च को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 16 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे और कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। करियर की तमाम समस्याएं भी आपकी हल होंगी। इस साल आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य होने की स्थिति बन रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। और चलिए अब जिज्ञासा पर आते हैं और जिज्ञासा भी दूर कर लेते हैं। पौधों की यहाँ पर बात करूंगी पंडित जी, क्योंकि कई बार होता है संतान प्राप्ति के लिए पौधे लगाने की सलाह दी जाती है, तो उसके लिए किस तरह के पौधे यहाँ पर लगाए जाने चाहिए? अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी है तो पहली बात ये ध्यान में रखिए कि अपने घर में बिना फल और बिना फूल वाले पौधे मत लगाइए। और संतान प्राप्ति के लिए जमीन पर फैलने वाले फलों के पौधे लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें कद्दू का पौधा लगाना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। और जब इसमें फल हो, जब कद्दू का फल लगे तो उसका प्रयोग जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे संतान की प्राप्ति आपके लिए सुलभ होगी, आपके लिए सहज होगी। और आइए अब जान लेते हैं शुभ पहर 16 मार्च बृहस्पतिवार का क्या है, ताकि आप भी कोई शुभ कार्य करना चाहे तो इस दौरान कर सकें। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 16 मार्च 2023, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। आपके संतान पक्ष में जो बाधा आ रही है वो बाधा आपकी दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 16 मार्च बृहस्पतिवार
शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो जाता है गुड लक राशि के बारे में जानने का। देखते हैं आज की कौन सी गुड लक राशि है जिसके बारे में पंडित जी हमें जानकारी दे रही हैं। अब हम आपको बताएंगे अलग अलग राशियों के वाहन सुख के बारे में। और आज हम बात करेंगे मेष राशि की। आपके लिए सफेद, पीले और लाल रंग के वाहन उत्तम होते हैं। काले रंग के वाहन से आपको बचाव करना चाहिए और अपने वाहन में डैशबोर्ड पर हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी का चित्र अगर आप लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं एक महा उपाय ताकि आप भी उसका लाभ उठा पाएं। तो देखते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। अगर आपके कार्यक्षेत्र में या सामान्य जीवन में परिवार में शत्रु और विरोधी बहुत ज्यादा हो गए हों तो क्या उपाय किया जाएगा? हर शनिवार को मां काली को एक लाल गुड़हल का फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद शत्रुओं के शांत हो जाने की प्रार्थना करिएगा। ये उपाय आप लंबे समय तक करते रहिएगा। आपके शत्रु और आपके विरोधियों की जो बाधा है वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ मूर्ति की महिमा बताने के लिए, उसके नियम कायदे बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए GNT।